अयोध्या के देवकली वजीरगंज में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां मुख्य अतिथि का भव्य सम्मान किया गया। इस अवसर पर कौरी बनौधा धर्मशाला देवकली वजीरगंज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नामित पार्षद संजय कुमार कोरी का स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामशंकर कोरी ने की, जबकि संचालन एडवोकेट संत कुमार कोरी ने की। वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन और उनके संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए समाज को शिक्षित, संगठित और सशक्त बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। देश में आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, 135वीं जयंती। अयोध्या में भी काफी धूम है, क्या कहना चाहिए, समाज को कैसे? शोषित वंचित के मसीहा, नारी को सम्मान देने वाले, भारत को अच्छा संविधान देने वाले, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां जयंती आज धूमधाम से कोरी बनौधा धर्मशाला प्रांगण में मनाई गई। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और जनपद अयोध्या में एक जुलूस के रूप में पूरे शहर में जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आज इस कोरी बनौधा धर्मशाला प्रांगण से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कठिन परिश्रम करके जो उनके सामने आवश्यकता आई और उन्होंने उसका आविष्कार कर डाला। पढ़ाई से रोका गया तो 32 डिग्रियां प्राप्त किया और शोषित वंचितों को परछाई से रोका गया, पढ़ाई से रोका गया, आम जीवन जीने का हक नहीं दिया गया। उन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त किया और कानून मंत्री बने, वरिष्ठर बने। ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए थी। आज मैं इस भारतवर्ष के उन सुविधा संपन्न से लेके गरीब और किसान मजदूरों के घर में पल रहे बच्चों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब को रोका गया, वो कितना कठिन परिश्रम करके आगे बढ़े। आज मोबाइल का युग है और ऐसे में हम आप हमारे बच्चे को जो प्राइमरी स्तर के हैं सरकार उनको बुला रही पढ़ाने के लिए, और जो पढ़ना चाह रहे हैं वो मोबाइल के युग में भी पढ़ सकते हैं। आज गरीबों के घर से भी IAS PCS निकल रहे हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में समता, न्याय, बंधुत्व आधारित संविधान दिया है, दुनिया का सबसे अच्छा संदेश है। बाबा साहब के सपनों के भारतीय संविधान में वर्णित चीजों को हमें पूरी तरह से लागू करना चाहिए। और मुझे दुख है कि देश को आजाद हुए 78वां वर्ष हो रहा है, लेकिन आज तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया और भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ी है और एक तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। उद्योग व्यापार जो है एक पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। हमारे देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं उस पर इन्हें गंभीर चिंतन करना चाहिए कि जो हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं और वो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्हें उस मंशा से देखा जाए कि उनके हाथ में रोजगार कैसे होगा, उनके घर भी 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी। जिस मंशा से चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें रोजगार व्यापार की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ, रोजगार अवसर नहीं प्राप्त हुआ, तो लोगों के पास मकान तो होंगे, कार तो होंगे, लेकिन पिता के रिटायरमेंट होने के बाद बच्चे आपस में लड़ेंगे, भुखमरी होगी और घर में कलह होगा। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि तमाम लोग, पूरा परिवार का परिवार आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं, वो दिन आ सकता है। इसलिए मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए सभी से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, इस बेरोजगारी पर, बढ़ती हुई महंगाई पर विचार करें और जो भारतीय संविधान में बाबा साहब की मंशा रही उसके अनुसार भारत देश में संविधान जो है उसके तहत काम हो, आरक्षण कोटा पूरा हो।
है कि 10 साल तक ही आरक्षण रहेगा, और ऐसे में सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलता, वो आरक्षण से वंचित हो जाते हैं। तो क्या नहीं लगता कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी है और मुझे उस दिन ज़्यादा खुशी हुई कि जो सवर्ण समाज के हमारे भाई हैं उन्हें भी 10% जब आरक्षण दिया गया, वो उससे मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनको मिला है। सभी को अधिकार है। आरक्षण वो चीज़ है कि जो व्यक्ति ऊपर स्तर उठ गया उसके बराबर उनको लाने का हक है। वो पूरा जब तक ना हो, भाई हम कहते हैं कि आपकी एक मकान की बिल्डिंग का नक्शा बन जाए, अब वो नक्शा पूरी जिंदगी बीत जाए और ना बन पाए घर, तो अधूरा ही तो रहेगा। तो इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कि लोगों का बराबरी क्षमता मूलक समाज की स्थापना ना हो सके तब तक की आरक्षण की जरूरत है। चाहे वो सवर्णों को 10% दिया गया हो, चाहे वो आरक्षण हो, और चाहे इस देश में जो 80-85% लोग हैं जिन्हें आरक्षण मिला, चाहे उनकी बात हो, वो होना चाहिए। और आरक्षण अलग से खाद और पानी देने की व्यवस्था है जिसके तहत लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं आज के दिन यही कहूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलकर ही देश और समाज की तरक्की हो सकती है। जिस मंशा से बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध जी, कबीर साहब, शहीद भगत सिंह, उधम सिंह जैसे वीर वीरांगनाओं ने त्याग और बलिदान दे करके देश और समाज को अपना भाई और बेटा समझ करके त्याग किया है, उनकी नेक भावना को हमें याद करते हुए, स्मरण करते हुए काम करना चाहिए। और हर व्यक्ति को जीने खाने का हक हो, किसी के साथ द्वेष भावना से कोई काम ना हो, यही मैं आज कहना चाहता हूँ। यही बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, यही उनकी मंशा है। बाबा साहब को पुनः मैं नमन करता हूँ जिनकी बदौलत हम भी आज बोल रहे हैं। क्या सुझाव है? नागेश्वर नाथ कोरी, प्रधान महासचिव IIP। आज यहाँ कोरी बनौदा धर्मशाला पे आप लोग 135वीं जन्मदिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज हम लोग इस कोरी बरौंदिया धर्मशाला जो कि लगभग 150 साल पुराना है और हमारे पूर्वजों द्वारा इसको बनवाया गया था, जिसके अध्यक्ष हमारे बगल में खड़े हैं श्री रामशंकर जी। और हम यहाँ पर जो है आज 14 अप्रैल सन 2026 को बाबा साहब भारत रत्न महाबोधि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का 135वें जन्मदिन तिथि जो है बहुत धूमधाम से मनाया गया और काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हुए और उनके विचार विमर्श सुने। और हम समाज में यही संदेश देना चाहेंगे जो बाबा साहब ने यहाँ भारत देश के सभी नागरिकों को दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये 3 चीज़ जो सभी आज का जो प्राणी है, जो इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, उनके लिए यही एक जो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसी समझ लीजिए उसके जीवन के विकास की चाबी है। अगर हम तीनों को आधार पर चलेंगे और उस पर जो है हम लोग प्रयास करेंगे तो एक सफल मानव के रूप में विकसित होंगे और हमारा भारत देश जो है विकसित होगा, संपन्न होगा और उन्नति करेगा। क्या नाम है आपका? उमेश चंद कोविद, अयोध्या।